हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 17 जुलाई 2020 भारत और यूएसए के बीच में दूसरा स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप ये वर्चुअली आयोजित किया गया था। तो ये जो है दूसरा स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है। पहला जो इसको इनिशिएट किया गया था 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए मेन 4 पिलर्स जो है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी यहाँ पे एमओयू साइन हुए, यहाँ पे जो डीलिंग्स हुई या फिर जो भी एनर्जी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो, यहाँ पे अलग अलग जो डील हुई, इन चारों ही पिलर्स के हिसाब से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया और यूएस के बीच में इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो या फिर एनर्जी रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब आप हमारे वेबसाइट से जो मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने का जो करंट अफेयर्स के जो कंपाइलेशन, पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। नीचे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस वीडियो का जो नोट है आपको आज शाम तक हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 17 जुलाई 2020 को भारत और यूएस ने वर्चुअली जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, यूएस इंडिया जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है धर्मेंद्र प्रधान, ये मौजूद थे। और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे एक्चुअली मिनिस्टर नहीं बोला जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, ऐसे अलग अलग यहाँ पे सेक्रेटरी बोला जाता है। तो यहाँ पे डैन ब्रोलोइट यहाँ पे दोनों ही मौजूद है, दोनों के बीच में काफी यहाँ पे बात हुई। तो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है अलग अलग सिस्टम्स के यहाँ पे प्रोग्रेस को रिव्यू करना, मेजर अकॉम्प्लीमेंट्स को यहाँ पे जो है हाईलाइट करना है, और नई आइडियाज को यहाँ पे उजागर करके उसके ऊपर काम करना मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे तो 2018 के अप्रैल के महीने में जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप यूएस गवर्नमेंट को एशिया एज इनिशिएटिव के हिसाब से सपोर्ट करती है, और यूएसए जो है इंडिया को एशिया पैसिफिक रीजन में वन ऑफ द मेजर एनर्जी पार्टनर के हिसाब से रिकॉग्नाइज करती है। अभी दोनों ही देश के जो इंटर एनर्जी एंगेजमेंट है, दोनों ही देश के, ये 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये 4 पिलर्स क्या क्या है? पावर एंड एनर्जी इफिशिएंसी, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल ग्रोथ। तो जो भी यहाँ पे एमओयू साइन हुए, इन 4 पिलर्स के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को ज्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगी। तो पहला पिलर जो है पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे दोनों ही देशों ने यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को जो है स्मार्ट ग्रिड के तहत यहाँ पे कनेक्ट करने के बारे में बात किया। तो ग्रिड क्या होती है? एक किसी सिस्टम या मीडियम के साथ दूसरे मीडियम को जब कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे थ्रू स्मार्ट ग्रिड के तहत कनेक्ट करने के बारे में बात की गई है। देन दोनों ही देशों ने यहाँ पे जो है एडवांस क्लीन एनर्जी रिसर्च जो है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात की है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सुपर क्रिटिकल CO2। सो सुपर क्रिटिकल CO2 ये कैसे पैदा किया जाता है? ये एक स्पेशल प्रेशर या टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में इसको जो है तैयार किया जाता है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशनल पावर के जरिए पावर साइकिल्स हो या एडवांस कोल टेक्नोलॉजी को पावर जनरेट करने के लिए भी यहाँ पे जो है जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसके ऊपर बात किया गया था। देन आंध्र प्रदेश के कोवादा में नई न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। देन दूसरे पिलर के बारे में चलते हैं। दूसरे पिलर में जो है ऑयल एंड गैस के ऊपर। तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस के ऊपर यहाँ पे एमओयू साइन किया गया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ऑपरेशन के तहत। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जो है यूएस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यहाँ पे ऑयल को जो स्टोर करेगी, तो इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। एक यहाँ पे देखें कि
जो हाइड्रोकार्बन ट्रेड, दोनों ही देशों के बीच में जो हाइड्रोकार्बन की ट्रेड होती है यहाँ पे, ये स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के तहत होती है। तो यहाँ पे ये ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। तो कहा गया है कि 2017-18 में ये जितना था, 2019-20 में इसकी परसेंटेज लगभग 93% तक बढ़ी है, और इसकी टोटल जो लागत है 9.2 बिलियन यूएस डॉलर, दोनों ही देश के जो बायलैटरल हाइड्रोकार्बन ट्रेड 9.2 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ चुका है। देन यूएस और इंडिया ने नेचुरल गैस टास्क फोर्स के बारे में भी यहाँ पे बात किया है, ताकि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ट्रेड दोनों ही देशों के बीच में बहुत ही इजीली जो है ट्रांसफर किया जा सके। तीसरा यहाँ पे पिलर जो है रिन्यूएबल एनर्जी। आप लोग डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानते होंगे। तो दोनों ही देशों ने यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो है उसको लॉन्च किया है यहाँ पे, जिसके जरिए हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के फॉर्म में रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम फॉसिल एंड फ्यूल सोर्स से प्रोड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, भारत जो है 2021 में इंडिया का जो पहला सोलर डेक्लाथॉन जो है उसको ऑर्गेनाइज करेगी, उसके लिए भी एमओयू साइन किया गया। अभी फिलहाल जो पेंडेमिक के टाइम में यूएस के जो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये यूएस का है, और भारत का जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, तो यहां पे जॉइंटली उन्होंने क्या इनिशिएट किया, रेट्रोफिट और एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशिएंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रेज भी हम बोल सकते हैं। तो इसके जरिए क्या है कि यहाँ पे हेल्थ और एनर्जी एफिशिएंसी, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने की। तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का मकसद ही यही है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, एनवायरमेंटल लॉस कुछ भी ना हो, तो उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। तो यहाँ पे जो है सस्टेनेबल तरीके से बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करना, उसके जो है उसको एक्सचेंज करना, और यहाँ पे सी या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए उसको एक्सचेंज करने के बारे में भी बात की गई थी यहाँ पे। देन चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ। तो सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पे जो है मेनली एक चीज का इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, यूनाइटेड नेशंस ने जो है 2030 जो सस्टेनेबल जो पॉइंट्स जो 17 अलग अलग गोल्स डिसाइड किए हैं, तो इसके हिसाब से यहाँ पे काम करना, इसमें इंपॉर्टेंस देना। तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से यहाँ पे एनर्जी डेटा मैनेजमेंट की यहाँ पे शुरुआत, और यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग रिगार्डिंग जो एनर्जी मॉडलिंग के हिसाब से उन मेथोडोलॉजी के ऊपर भी काम किया गया है। देन यूनाइटेड स्टेट्स जो एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और नीति आयोग, दोनों ने ही मिलके इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, याद रखिए इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, इसको भी लॉन्च किया, ताकि जो भी मॉडलिंग कम्युनिटीज है उनको यहाँ पे उनकी एक नेटवर्क जो है उनको बनाया जा सके। दूसरी बात यहाँ पे जो है, जो वीमेन की जो महिलाओं की जो इन्वॉल्वमेंट है एनर्जी सेक्टर में, उसको भी एम्पावर करने के बारे में बात की गई थी यहाँ पे। तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने साउथ एशिया वुमेन इन एनर्जी प्लेटफॉर्म, इसके बारे में भी लॉन्च किया है। तो इसमें क्या है, महिलाओं को जो है एनर्जी सेक्टर में उनकी एम्पावरमेंट, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसमें फोकस किया गया है, चाहे वो पावर सेक्टर्स हो, और दोनों ही देशों ने यहाँ पे जेंडर फोकस्ड एक्टिविटीज के ऊपर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस दिया है। तो यहाँ पे देखिए मेनली एनर्जी सेक्टर हो, यहाँ पे चाहे वो गैस हो या फिर जो रिन्यूएबल सोर्सेस हो, यहाँ पे मेनली रिन्यूएबल सोर्सेस को काफी फोकस किया है, और सस्टेनेबल तरीके से दोनों ही देशों ने यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को मिलकर यहाँ पे काम करने की बात की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भारत और यूएस के जो एनर्जी सेक्टर को यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि देखिए दोनों ही देशों को यहाँ पे एनर्जी के लिए, चाहे स्पेशली अगर हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो एनर्जी के लिए ऐसा बहुत होता है कि इंडिया का इंपोर्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसको अगर कंट्रोल में किया जाए तो यहाँ पे जो भी पैसा बचेंगे ये देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आती है। तो ये अगर बात करेंगे, इन रिटर्न इंडिया की इकोनॉमी को ही आगे बढ़ाएगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया यूएसए स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। आशा करते हैं इसमें जितने भी पॉइंट्स थे हम लोगों ने डिस्कस किया, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।